आज के सत्संग में मैं आप उन सब भक्तों के विषय में बताता हूँ जिन भक्तों ने गायत्री सिद्धि के विषय में इस पर प्रश्न करे कि महाराज, गुरुदेव महाराज के आप जो है ये बताएं, आपने गायत्री सिद्धि भी की है और आप जो है ये आप सत्यम सिद्धायन में फट स्वाहा और जो रेही क्रिया योग वगैरह ये तो आपकी बहुत आगे तक की खोज है, लेकिन हमें जिज्ञासा जो है वो गायत्री मंत्र में। तो क्या हम गायत्री मंत्र क्यों कैसे साधें और इसकी लिमिट कहाँ तक है और इसका विषय क्या है, मतलब इसकी सामान्य सिद्धि क्या करें कि हमने जो है अनेकों जैसे दीक्षा ले रखी है गायत्री मंत्र और जपती रहती हैं और उसके जो न्यास वगैरह ये भी सब करती हैं, लेकिन हमें कभी कोई लाभ नहीं हुआ। और जो है गंगा दशहरा और 81 पे गायत्री जो उसके बाद जेठ दशहरा पे अभी गई है और 81 को गंगा गायत्री भी थी, मतलब गायत्री का जो जन्म दिवस जयंती भी थी। तो मतलब क्या है इसके संबंध में, तो मैं यहाँ भक्तों आपको प्रमाण के साथ और उस विषय में बताऊंगा जो मेरा अपना प्रैक्टिकल है, लेकिन वो कथा के रूप में है। कथा का अर्थ यहाँ नहीं है वो सच्ची कथा जो मेरे अपने जीवन में घटी और उसमें प्रश्न कैसे हुआ और मैं क्या करता था, ये सब विषय यहाँ जाने। एक समय था जब मेरे मन में, बहुत पुरानी बात है, और मेरे मन में अनेक प्रसिद्ध महात्माओं जैसे साईं बाबा, हरिहर बाबा, उड़िया बाबा और अनेक बाबा थे, उनके जीवन दर्शन को पढ़कर, जैसे मनीषी की लोक यात्रा नामक एक पुस्तक है जिसमें डॉक्टर जो गोपीनाथ कविराज हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिलॉसफी के रहे और ये विशुद्धानंद के शिष्य थे, तो उन्होंने अपनी जीवनी जो है इस विषय में मनीषी की लोक यात्रा में लिखा है कि कभी कभी मैं और मेरे गुरुदेव विशुद्धानंद जी जब नाव से हरिहर बाबा से मिलने जाते थे। हरिहर बाबा ये अलीगढ़ के पास के थे, तो बहुत सिद्ध थे, प्रज्ञा चिछू सिद्ध थे। तो ज्ञानी मतलब हरिहर बाबा से मिलने जाते थे तो उन्हें हम भांग घोट कर बर्तन में ले जाता था और वे उसे पीकर बड़े तृप्त होते। और ऐसे ही मतलब इन्होंने लिखा, और ऐसे ही अनेक संत चरित्रों के विषय में गीता प्रेस में भी लिखा है कि हरिहर बाबा ने पहले, उनकी जो जीवनी है गीता प्रेस से छपी हुई, हरिहर बाबा ने पहले जो है 15 दिन अखंड गायत्री, मतलब असल में क्या हुआ कि ये उधर के एरिए में अपना विचरण करते थे, अपने जगह घूमते रहे। तो उन्होंने एक विचरित करते हुए महात्मा को देखा। महात्मा से इन्होंने कहा कि महात्मा जी मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। तो महात्मा जी ने इन्हें क्या काम करा कि बेटा मैं तुझे गायत्री मंत्र देता हूँ और तू एक खिचड़ी बना के नित्य जो है थोड़ी सी खिचड़ी बना के और जंगल में रखा कर पशु पक्षी के लिए खाने के लिए, और फिर गायत्री का जाप करता रहे। तो इन्होंने गायत्री का जाप करा, लेकिन इन्हें कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। फिर इन्होंने क्या काम करा, अपना जो 15 दिन की अखंड जाप गायत्री की साधना करी और फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ। तो ये उसी समय सन 1900 के आसपास की बात है। सन 1900 में हरिहर बाबा ने फिर छुट्टी ली 6 महीने की और वो काशी में एक एकांत गुफा में लगभग 6 महीने अखंड जप करके उन्हें गायत्री के दर्शन हुए और उन्हें गायत्री ने प्रकट होकर, यहाँ ध्यान रखें मेरी बात को सुने, कि उन्हें गायत्री ने प्रकट होकर उनके इष्ट के विषय में बताया, जिससे उन्हें अपने इष्ट की सिद्धि हुई। और ठीक ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है क्या, उन्हें इष्ट की सिद्धि, मतलब गायत्री से सिद्धि नहीं हुई, गायत्री ने उन्हें इष्ट के बारे में बताया। ठीक ऐसी उड़िया बाबा के विषय में भी लिखा है कि उन्हें गायत्री ने प्रकट होकर गायत्री की साधना करी और उन्हें गायत्री ने प्रकट होकर ज्वाला देवी पर जाकर उन्होंने ये साधना करी और उनके वहाँ पर प्रकट होकर इष्ट के विषय में बताया। अब इन्होंने अपने इष्ट की सिद्धि करी। अब सवाल ये आता है कि दोनों ने, हरिहर बाबा और उड़िया बाबा ने गायत्री की साधना करी और गायत्री ने प्रकट होकर उन्हें उनके इष्ट के बारे में बताया। इसका मतलब गायत्री स्वयं में इष्ट नहीं है, ये ध्यान रखें। और इसको मैं और भी प्रूफ करूंगा। कारण क्या है कि इसके पहले लोगों से पूछता हूँ भाई इसका ऋषि कौन है, इसके ब्रह्म ऋषि कौन है, तो लोगों को पता ही ना है। अधिकतर 99% इक्का दुक्का की बात नहीं कर रहा, तो वो क्या कहेंगे, महाराज जो है आधों ने तो इन्होंने पंडित श्रमाचार्य सर्वा महाराज से वो ले रखी है दीक्षा और कुछ ने इधर उधर ले रखी है, आर्य समाज से ले रखी है। तो क्या है कि असल में और गायत्री मंत्र प्रचलित है इसलिए अपने किताबों में से पढ़ लेती हैं, लेकिन असल में गायत्री का जो दर्शन सबसे पहले जगत में किया, आह्वान किया, वो थे विश्वामित्र ऋषि। और विश्वामित्र ऋषि को स्वयं ही गायत्री मंत्र, जब उनका जो है त्रिशंकु जो उन्हीं का सतव्रत राजा था, उन्हीं के वंश का, और उसको जो है जब शाप दे दिया वशिष्ठ वगैरह उनके लड़के ने, तो उन्होंने उसके निराकरण के लिए गायत्री को प्रकट करा। और गायत्री ने उन्हें प्रकट होने के उपरांत जब गायत्री से उन्होंने कहा कि भाई तू इसे स्वर्ग पहुंचा दे, तो गायत्री देवी थी
उन्होंने गायत्री सिद्धि जो है उसने उन्हें पट्टे बढ़ा दिए कि भाई क्या काम करो भाई, हम ऐसा नहीं, प्रकृति भंग हो जाएगी, प्रकृति के विपरीत नहीं जा सकते, इसलिए तुम इसे क्षमा करो और इस पर शाप है, ये है वो है, इस तरीके। तो इसी को सुनकर विश्वामित्र को आ गया गुस्सा और विश्वामित्र ने क्रोध में गायत्री को दे दिया शाप। अगर भाई जो तू सिद्धि मेरी है, मैं तेरी सिद्धि नहीं हूँ, तो तू मेरी सिद्धि है, मेरे अनुसार काम कर जो मैं कह रहा हूँ। और है भी योगी की सिद्धि उसके सामने प्रकट हो के और उसे कहने लगे कि तू ऐसा मत कर, तो वो काम नहीं है। कभी तुम भगवान जी का वरदान मांगते देखोगे तो भगवान जी उसे गाइड नहीं करते, वो कहेंगे भाई अपने मनोकामना मांग और ये नहीं दे सकता, अगला बता, और अगला बताने के बाद में उन्हें वो मंत्र दे देते हैं, मतलब वो जो है सिद्धि देते थे। तो गायत्री ने उनका नहीं करा, तो विश्वामित्र ने अपनी शाप, अब फिर गायत्री ने उनसे कहा कि भाई तुमने बड़ा अनिष्ट कर दिया, इसलिए जो है मुझे इस कीलन से छुटकारा दिलाओ, उत्कीलन करो। और तब गायत्री को विश्वामित्र ने, महर्षि विश्वामित्र ने तो क्या काम करा, उन्होंने चतुर्थ पाद गायत्री की जो है शाप विमोचन करा कि मतलब प्रातः, दोपहर, सायं और रात्रि, इसमें गायत्री मंत्र को उनका ध्यान करके, उन्हें स्मरण करके, किसको, वशिष्ठ को, विश्वामित्र को और ब्रह्मा को, इनको ध्यान करके जप करेगा तो वो गायत्री का उत्कीलन होगा। ये विषय मैं आगे बताऊंगा जब मैंने जैसे जैसे करा। तो यहाँ ये उत्कीलित है। तो गायत्री की सामर्थ्य ये नहीं है कि जो लिख रहा है बहुत ज़्यादा चर्चा है कि वो प्रकृति भंग कर देती है और ये कर देती है वो कर देती है, ऐसा कुछ नहीं। मैं अभी बता दिया, हरिहर बाबा उड़िया बाबा की जीवनी से, उनकी जीवनी प्रत्यक्ष उसमें पढ़ लेना, और मेरा अपना विषय। और गायत्री ने उन्हें प्रकट होकर उनके इष्ट के बताया, तब उन्हें इसकी सिद्धि हुई। अब सवाल ये है कि उस काल के हमारे क्षेत्र के निवासी अनेक वृद्ध भक्तों ने भी मुझे अपने ऐसे ही अनुभव इन संतों के विषय में बताया जो जीवित थे, इन लोगों से, उड़िया बाबा, हरिहर बाबा से मिले, और उन्होंने भी देखा कि ये सब भांग पीते थे, तम्बाकू पीते थे। तो सवाल ये आता है कि जिसने आत्मसिद्धि पाली वो भांग क्यों पिएगा? आत्मसिद्धि पाके वो कृत्रिम भांग के नशे से समाधि क्यों प्राप्त करेगा? इस पर विचार करना भक्तों। ऐसे ही महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत योगी गजानन महाराज भी रहे, वे भी शे गांव में आए और उनके कुछ काल के उपरांत उनके एक भक्त काशी क्षेत्र से आए, और काशी क्षेत्र से आने पर उन्होंने अपनी मनसा जो थी जीवन भर चिलम पिलाने की रखी, जो उन्होंने पीकर पूरी करी। और वे कहते थे कि पूर्व जन्म की कोई भी अपूर्ण इच्छा की पूर्ति योगी को भी आगामी जन्म में करनी पड़ती है। यहाँ सिद्ध होता कि उन्होंने अपनी जो चिलम पीने की अपूर्ण इच्छा करते होंगे उस समय, तो उनकी इच्छा जो है अगले जन्म में उनके उस भक्त के माध्यम से पूरी हुई और वो फिर चिलम पीते रहे। ये भी रहस्य है, चिंतन करो इस सब पॉइंटों पे, आगे बताता चलूँगा। और ऐसे ही शिरडी के साईं बाबा के विषय में उनके साईं चरित्र ग्रंथ में लिखा है कि वे जब चांद पाटिल को उनकी घोड़ी नहीं मिलने के प्रसंग में दर्शन देते हैं, तब वे 16 साल के 1857 के आसपास की बात है, 16 साल के युवक थे जो भूमि में चीमटा मारकर अगिन का अंगार निकालकर अपनी चिलम भरकर उसकी घूंट मारते हुए उन्हें घोड़ी का पता देते हैं, और आजीवन वे चिलम पीते रहे। इस पर मैंने पीछे वो डाली है याचिका कि भाई ना तो 56 भोग खावे और वो केवल पूरे दिन चिलम पीते थे, और वो जो है अपना भिक्षा मांग के खाते थे, तो तुम ओरिजिनलिटी क्यों नहीं दिखाते? ये विषय तो पीछे है। तो अब मैं यहाँ गायत्री बात कर रहा हूँ, तो चिलम पीते थे आजीवन, जबकि उनके जो भक्त हैं उनके मंदिर में उनका प्रिय चिलम चढ़ाते ही नहीं हैं। ये विषय अलग हो गया, इनके फिल्मों में दिखाते नहीं हैं, ये भी विषय मैंने बता चुका। यूँ कहीं भी भक्त बाबा के प्रेम में चिलम नहीं पीने लग जाएं, ऐसे ही अनेक कारणों से उन्हें आसपास सुदूर क्षेत्र तक यही सब बीड़ी भांग चिलम पीकर लोगों के भूत भविष्य बताते हुए गद्दी लगाते हैं लोग बात। अनेकों ऐसे आपको समाज में मिल जाएंगे, बीड़ी सिलगाएंगे, हुक्का पियेंगे, चिलम पियेंगे, और जब आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। उसका विषय ये होता है असल में कि वो एक कॉन्शियस एक ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाती है उससे नशे से, जिसमें जो क्वेश्चन है उसका जो मन में जो 2 क्वेश्चन होते हैं, उत्तर हाँ या ना, तो वो एक संशय मिट जाता है, और जो हाँ की परसेंटेज बढ़ जाती है उसको कह देते हैं लोग, वो सत्य जाती है तो कहते हैं बाबा बड़े सिद्ध हैं। खैर चलो मैं आगे यहाँ बताता चलता हूँ। अभी ये इसमें कितने सिद्ध हैं और प्रसिद्ध है इसका उल्लेख किया है, आलोचना विषय यहाँ नहीं है। यूँ मेरे सामने स्पष्ट था कि ये लोग इतने समाधि संपन्न और चमत्कारिक होकर भी कोई भांग पीता था तो कोई चिलम पीता था, जबकि ये दुर्व्यसन ही है। दुर्व्यसन है, तब इसे एक ऐसे संत की एक बार समाधि अवस्था प्राप्त हो गई तो उसके उपरांत भी उससे
इस प्रकार से भांग, धूम्रपान, चिलम का आजीवन पीने का क्या औचित्य है? चिंतन करो, इसका औचित्य नहीं है। समाधि पाने के बाद तो मन की एकाग्रता से समाधि में प्रवेश हो जाएगा। इसलिए जो है पतंजलि ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये विषय लिखा। जिसे एक बार आत्मानंद की प्राप्ति हो गई वो क्यों कृत्रिम आनंद प्राप्ति के लिए चिलम को पिएगा? ऐसे अनेक तर्क बनते हैं और ये मेरे मन में चलते रहते थे, परंतु मूल प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। साथ ही मैंने पढ़ा और उनके प्राचीन भक्तों के मुख से साक्षात सुना कि ऐसे गायत्री, मतलब हरिहर बाबा, उड़िया बाबा और सारे बाबा, उन्होंने गायत्री सिद्धि की। तब उन्हें ज्वाला देवी तीर्थ पर उन्हें गायत्री ने प्रकट होकर उनके इष्ट के विषय में बताया। तब इसकी सिद्धि का ये लोक सिद्ध हुआ कि भाई ये भला प्रश्न बनता है कि क्या गायत्री स्वयं में सिद्धि नहीं है? पर तो बड़ा गहरा प्रश्न है, बड़ी चोट लगेगी आपको कि क्या गायत्री स्वयं में सिद्धि नहीं है? ये साधक को उसके इष्ट मार्ग के विषय में मात्र पथ प्रदर्शक है। क्या ये मात्र पथ प्रदर्शक है या अभी ये वेद और उनके मंत्रों की कुंजी है? जैसे होता है कि भाई वेद मंत्रों की ताले की कुंजी है, तो ताला कौन है? वेद। वेद के आगे एक ताला लगा हुआ, उसकी कुंजी कौन है? गायत्री। गायत्री ताले में, मतलब ताले में डाली वेद रूपी, उसका ताला खोल दिया और फिर वेद आप पढ़ सकते हो, ये अर्थ हुआ। तो इसका मतलब ये केवल एंट्री कराने की एक विद्या है, ना कि अपने में संपूर्ण। हाँ, यूँ संपूर्ण है, कहीं एंट्री इसके बगैर होगी नहीं। तभी भगवान विश्वामित्र को सर्वप्रथम गायत्री मंत्र और उसकी शक्ति का आत्म साक्षात्कार हुआ था। उससे पहले गायत्री नहीं थी, वेद भी अधकच्चित चल रहे थे, उनमें फिर गायत्री की ये तरीके से एंट्री हुई। मैं देसी भाषा में बता रहा हूँ, और गायत्री शक्ति का ही आगे प्रचार प्रसार चला। ये गायत्री शक्ति भी उनकी महाराज सत्यव्रत, यानी मैं पीछे बता चुका, त्रिशंकु का सहशरीर स्वर्ग जाने और विश्वामित्र की मनोकामना को पूरी करने पर असमर्थता प्रकट करी। विश्वामित्र जी महाराज ने अब गायत्री को शाप दिया, कीलित कर दिया, और फिर जगत कल्याण के लिए ही उन्होंने गायत्री को पुनः आत्मशक्ति से उत्कीलन करा और मुक्त किया, जो कि प्रातः, मध्याह्न, साय, रात्रि चारों पहर में निम्न विधि से गायत्री का उत्कीलन करके जप करेगा, तब उसे सांसारिक लाभ और मनोरथों की संपूर्ण पूर्व से प्राप्ति होगी, सहायक होगा। यहाँ पर वो विषय में पीछे बता चुका, और ये सब विषय स्वरूप है। तो भक्तों इसे बड़ी गहराई से सुनते चलना थोड़ा सा, है नहीं? और अब क्या मनोरथ पूर्ति सहायक होगी? तब यहाँ सही स्वरूप की उत्कीलन विधि कहीं नहीं संज्ञान में आई। मैंने कहीं भी नहीं पढ़ी कि भाई ये जो विधि है यहाँ पर इस तरीके से दी गई है, बस उसमें मार दुनिया भर के तंत्र मंत्र भर रखे हैं कि ऐसा बैठो वैसा बैठो, ये करो वो करो, लेकिन सहज सरल विधि नहीं थी कोई भी। हर विद्या भाई इसमें पढ़ी है, क्योंकि जब आदमी खोजी होता तो दुनिया भर की पढ़ डालता, लगन होती है इसमें, नहीं समझ में। तब जानने को मैंने स्वयं अपने नित्य, जो मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था उस समय, बस आरती कभी भी याद नहीं रही, हनुमान चालीसा का पाठ करे करा धुआंधाड़। और मेरी एक खास आदत है, और आदत रही, कोई भी एक साधे सब सदें, सब साधे सब जाएं, एक ही चीज़ पढ़ो। ये नहीं कि हनुमान जी, गणेश जी, फलानी जी, ढिमके जी, एक ही पढ़ो। इस विषय में फिर और कभी बताऊंगा। और ख़ास बात है, अगर गुरु मंत्र ले रखा और गुरु मंत्र पढ़ रहे हो तो गुरु मंत्र के अलावा कुछ और पढ़ोगे तो वो शापित कहलाओगे आप, गुरु दोष होता। गुरु ने कहा ये मंत्र पढ़ लेना, जा ये मंत्र पढ़ लेना और इसका ध्यान कर लेना, ये विधि कर लेना। इसके अलावा जो भी पढ़ते हैं वे मतलब थर्ड क्लास के जो है क्या नाम है साधक होते हैं, उन्हें सिद्धि कुछ नहीं मिलती, ये बताऊँ। अच्छे सपने आ जाएंगे, बस इतना होता। अब समस्या यही थी कि उस समय भी गायत्री से जुड़े हुए साधक लोग जो थे, उनसे उनके अनेक परिवार, मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा, बहुत परिवार मेरे से जुड़े, उनकी पारिवारिक समस्या का समाधान मैं करता था। यूँ विधि कैसे पता चले, उन्हें खुद ही पता ना है। वो दिन रात गायत्री के पुनश्चरण करते करते हो गए, शक्तिपीठ बना रखे हैं, वहाँ भी बैठे रहते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते रहते हैं, किसी में कोई सिद्धि देखने में नहीं आई मुझे, तो बहुत ऊँचे लेवल तक। तब मैंने अपनी अंत प्रेरणा, जिससे मेरी अपनी सिद्धि थी हनुमान जी की, तो उस पर मैंने सहारा लिया और प्रेरणा हुई कि प्रातः मतलब प्रथम पहर में उठकर स्नान करो 3:30 बजे करीब, और स्नान करना और पूर्व की ओर मुख कर कर यज्ञ अनुष्ठान करो। और उसमें अब यहाँ गायत्री मतलब कैसे सिद्धि करी और कैसे दर्शन करी, ये विषय यहाँ सुन लो, इसे हम बताता हूँ। तो मैं 3:30 बजे उठता था, ये प्रेरणा हुई, और पूरब की ओर मुँह करके एक यज्ञ अनुष्ठान मेरा बना हुआ है। और यज्ञ अनुष्ठान पर मैं बैठकर तो सबसे पहले क्या काम करता था, यज्ञ प्रज्वलित करा, कंडे रखे
कंडे, एक कंडा बीच में रखा, 2 कंडे उसके साइड से खड़े करे और उसमें कपूर डालकर आग प्रज्वलित कर दी। और फिर उसकी जो अग्नि है उसे देव स्नान की तरह मैंने अपने सिर से लेकर पीठ तक हाथ फिराया। फिर उसके ऊपर से अपनी जो रुद्राक्षी माला थी वो घुमाई 7 बार। घुमाने के बाद में प्रणाम करा। तो इसे बोलते हैं अग्नि स्नान, देव स्नान, देव का आशीर्वाद लेना, और अपनी माला भी शुद्ध हो जाती है ऐसे घुमा कर करने से। और फिर मैंने जो है उल्टे हाथ से अपनी माला जपी। मैं इसमें विचार नहीं करता, मैं माला को काउंटिंग मानता हूँ। और मैंने जो है वो करना शुरू कर दिया और सीधे हाथ से अपना आहुति देनी शुरू कर दी, सादा आहुति। तो सबसे पहले मैंने क्या काम करा, सब प्रथम 2 लौंग और 2 बतासे लिए, और इस तरीके से मैंने 4 मतलब एक तरह के लिए, किसके लिए, 2 लौंग 2 बतासे घी में डुबोए। और सबसे पहले मैंने जो क्या काम करा, अपना जो है स्वयं गायत्री मुझ पर प्रसन्न हो इस मंत्र को करके आहुति उसमें डाल दी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको भगवान पहले किसको दें आहुति, सबसे पहले दें ब्रह्मदेव को। हे ब्रह्मदेव, मैं जो है गायत्री साधना करना चाहता हूँ, आप मेरी गायत्री को, गायत्री की जो सिद्धि है उसे खोलकर और उसे मुक्त करके मेरे लिए प्रदान करें, जिससे मुझे गायत्री का सिद्धि और ज्ञान हो। और ऐसे करते हुए जो भी आपका मंत्र है ओम भूर्भुवस्सुः उसका जाप करते हुए, लेकिन उसकी ध्वनि बता देता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा, ऐसा नहीं पढ़ें। इसे पढ़ें ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम स्थान समर्पयामि स्वाहा, ये उसे भोग समर्पयामि स्वाहा ये कर दें, ऐसा डालें। फिर उसके बाद वशिष्ठ मुनि को दें। तो वशिष्ठ मुनि ने मतलब वशिष्ठ मुनि को दें कि फिर ऐसी कहे, वशिष्ठ मुनि मुझे जो है गायत्री सिद्धि को खोलकर सवेरे पर कोई भी शाप हो उसे उसका निस्तारण करके और गायत्री का शाप विमोचन करके मुझे गायत्री सिद्धि प्रदान करें, और ये रहा आपका भोग। और फिर पढ़ें गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भोग समर्पयामि स्वाहा ये करके डालते हैं उसमें वशिष्ठ, हे वशिष्ठ है भोग समर्पयामि स्वाहा। ऐसा ही जो है फिर उसके बाद विश्वामित्र करें कि हे विश्वामित्र भगवान ब्रह्म ऋषि, मुझे जो है आपकी जो आपने आप दृष्टा हो, सृष्टा तो कह रहे ब्रह्मदेव हैं, और सृष्टा हो दृष्टा हो, तो आप मेरी जो है गायत्री सिद्धि को खोलें और जो है मुझे गायत्री सिद्धि प्रदान हो। और फिर इसी प्रकार अपना जो 2 लौंग 2 बतासे घी में डुबोकर और उसको जो है यज्ञ आहुति में डालें मंत्र पढ़ते हुए ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ये करते हुए जब इसके बाद में विश्वामित्र महर्षि विश्वामित्र भोग समर्पयामि स्वाहा उसमें डाल दें यज्ञ में। अब गायत्री मंत्र के लिए करें, गायत्री देवी के लिए कि सामान्य प्रचलित मतलब उसके बोले स्वाहा तो कहीं है गायत्री स्वाहा, तो उसके बाद और अब आप क्या है फिर गायत्री मंत्र का प्रातः मध्य सायं रात्रि गायत्री। हे प्रातः काल मध्य साय काल मतलब दोपहर की हो गई और सायंकाल रात्रि काल गायत्री मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे गायत्री सिद्धि दें और मेरे मार्ग को खोलें, मेरे ज्ञान को शुद्ध करें। और ऐसा करते हुए फिर अपना पढ़ें ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय मतलब ओम गायत्री भोग समर्पयामि स्वाहा और आहुति डाल दें। अब प्रणाम करें और अपना जो आहुति उसमें प्रदान करें। ये आपकी इच्छा है कि आप 1 माला करें, 10 माला करें, 50 माला करें, लेकिन करें। और जब उठें तो भी जो है माला उस पर से घुमाएं, अपने हाथ उस पर से ऐसे दोनों हाथ से घुमाते हुए अपने सिर से लेते हुए पैर तक ले और नमस्कार करके भूमि को भी नमस्कार करके जो आसन बैठे उसे नमस्कार करके आसन को मोड़कर उठ जाएं। ये है मेरा दैनिक था। और उस समय मैं फिर क्या था आगे फिर नित्य 2200 आहुति 2200 आहुति देता था और दिन और रात में स्पष्ट और धीरे गायत्री मंत्र जो मैंने अभी बताया। उस समय तो ऐसा था इतनी मतलब क्या क्या हम करते हैं ऐसा हम अभी से इस ध्वनि में नहीं पढ़ पाते, तो हम फिर वहाँ पढ़ पाते हैं ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा ये करके। लेकिन जो आंतरिक मेरे अंदर चलता था वो चलता था यही मंत्र जो मैंने ध्वनि बताई ओम भूर्भुवस्सुः वाला। तो मैंने 1.25 लाख का संकल्प कर रखा था कि मैं 1.25 लाख जाप करूँगा गायत्री के। अब ना तब कोई आरती चालीसा स्त्रोत पाठ आदि गायत्री संबंधित कुछ नहीं पढ़ता था, केवल ये इतना ही करता था।
आहुति करी, नमो नारायण करा, देव आशीर्वाद लिया और उठ गया अपने दैनिक कार्य करे। अन्य किसी देवी देवता का स्मरण नहीं करता था। दैनिक संकट निवारण गद्दी भी देखता था, वो सब चलता रहता था। लोग आते थे शाम को, अपना उनका कष्ट निवारण करता था। तब मुझे 24 सितंबर सन 2002 मंगलवार को श्राद्ध चल रहे थे। उस समय प्रातः ध्यान दर्शन हुए, ध्यान में बैठा हुआ था। ये सब करने के उपरांत ध्यान वहीं लगाया मैंने अपने यज्ञ कुंड पर, कि एक पुस्तक विक्रेता के मैं यहाँ गया हूँ और वहाँ मैंने उसकी अलमारी में सिद्ध संत नामों से उड़िया बाबा, साईं बाबा, हरिहर बाबा आदि अनेक नामों वाली पुस्तकें लिखी हुई देखी। तो मैंने सिद्ध संत नामक प्राचीन सी लगने वाली एक पुस्तक को निकाला। उसका टाइटल था सिद्ध संत। मैंने उसे खोला तो उसमें अनेक श्रृंखलाबद्ध रंग विहीन, मतलब ब्लैक एंड वाइट चित्र थे, जिनमें उन सभी संतों के चमत्कार करते हुए अद्भुत सामर्थ्य को दिखलाया गया था। तब मैंने उन चित्रों को छुआ तो वो जैसे अपने ऊपर आई धूल को झाड़ते हुए सजीव होते चले गए। और उधर मैंने पृष्ठ बदला तो उल्टे हाथ पर साईं बाबा आदि के चमत्कारिक चित्र थे और सीधे हाथ पर सफ़ेद पृष्ठ पर, ऐसे मैं देखता चला गया, और सफ़ेद पृष्ठ पर सीधे हाथ की पैक साफ काली स्याही से लिखा था, मतलब जो मेरा प्रश्न था उसका उत्तर, कि इन्होंने, मतलब अब इन्होंने जितने भी हरिहर बाबा, उड़िया बाबा, साईं बाबा थे, इन्होंने गायत्री साधना के उपरांत इन्हें इष्ट भैरव की सिद्धि हुई। और ये देखें, इष्ट भैरव की सिद्धि हुई, इस जो लिखा था उसके नीचे लाल अलगताई से अंडरलाइन हो रही थी डबल, कि ये सच है। ये दर्शन देखकर मैं ध्यान से उठ गया एकदम झटके से, और मतलब ये देखो, तब चिंतन से पता चला कि भैरव सिद्धि के उपयोग में ही भांग और चिलम पी जाती है, वो तमोगुणी सिद्धि है। तो गायत्री जो है वो आपको ज्ञान देगी आपके तमगुण सतगुण के आधार पर। रजगुण तो क्रिया है, तमगुण प्लस रजगुण या सतगुण प्लस तमगुण, इस तरीके से जो है कि उसकी क्रिया शक्ति है रजगुण, तो उसके अनुसार आपको गाइड करेगी। और चूंकि ये कहीं पूर्व जन्म से भैरव सिद्धि आते थे, तमगुण प्रधानी थे, हठ योगी थे, तो इन्हें भैरव की सिद्धि हुई और उससे ये चमत्कार करते थे, इसलिए भांग और चिलम पीते थे। अब ये चिंतन हो गया मेरा पक्का कि गायत्री मंत्र एक प्रकार से वेद रूपी मंत्रों की कुंजी मात्र है, जिससे वो ताला खुलता है, जिससे वेद या ज्ञान के मंत्रों को आप जपना चाहते हैं उसकी सिद्धि के विषय में पता चलता। तो ये स्वयं में एक सिद्धि ही है, परमा सिद्धि नहीं है। ये ध्यान रखो, जो बिल्कुल बकवास फैला रखा कि परमा सिद्धि है। और वैसे भी देखोगे इसके अर्थ में क्या, हे सुख स्वरूपी पर दुख विनाशक परमात्मा, मुझे अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। बहुत देसी भाषा में सादा अर्थ है। तो कहाँ है, एक अज्ञात परमात्मा है, वो भी अदृश्य स्वरूपी है, और बाद में औरों ने एक स्वरूप बना दिया देवी के रूप में। लेकिन ये सूर्य की उपासना है, तेज की उपासना है, आत्मिक तेज की उपासना। तब भी हम द्वैतवाद को ही प्राप्त होते हैं इसके मंत्र के साधना से, द्वैतवाद को, अद्वैतवाद को नहीं। तो इसलिए ये परमा सिद्धि नहीं है। इस विषय पे भी मैं थोड़ा थोड़ा बताता चल रहा हूँ। तो ये मार्गदर्शक है आपके लक्ष्य की, आपका लक्ष्य जो है उसका मार्गदर्शक है, तो ये आपको इंडिकेट करके बताएगी इधर जाओ। इसके उपरांत भी मैंने संकल्प अनुसार फिर जप करता रहा। तब के आगामी घटना और विषय पर मैं फिर कभी और कहूँगा, उसमें बहुत सारी कुछ देखी। तब यहाँ भक्ति स्मरण रखें, किसी भी इसकी साधना करें तो उसके लिए सहज रूप से सहज शब्दों में पुकारें। देखिए, संस्कृत जो थी अनादिकाल में, उस समय संस्कृत में ही सोचा जावे, संस्कृत में ही बोला जावे, सारे चिंतन संस्कृत में थे। यानी कि संस्कृत का हिंदी रूपांतरण करना पड़ेगा। जैसे अंग्रेज से कहो तो अंग्रेजी में ही सोचेगा, वो अंग्रेजी में बोलेगा, उसका सारा चिंतन। हम क्या काम करेंगे, हम अंग्रेजी में बोलेंगे, पहले उसका अंदर कहीं ट्रांसलेट कर देंगे हिंदी का, और फिर उसमें ट्रांसलेट, तो हमारे शब्दों में वो बात नहीं आती। और इसलिए, और जिस समय देव भाषा थी उस समय संस्कृत, और वो भी शुद्ध संस्कृत, और वो भी वैदिक संस्कृत थी, जो आज तो उपलब्धि ना है, उसे बोलने वाले भी ना है भैया। तो कहीं भी आपको प्रार्थना के उपरांत जो भी अर्पण करोगे, क्योंकि ये भाव का जगत है, तो वो अवश्य फलीभूत होगा। तो जो मैंने बताया उस तरीके से अनेकों साधकों ने करी, और उन्होंने गायत्री का काफ़ी अपने जो गाइडेंस है वो प्राप्त करा। साथ ही प्रत्येक मंत्र की या गायत्री का उच्चारण वर्तमान उपलब्ध उच्चारणों से भिन्न है, ये ध्यान रखें। ये नहीं कि अनुराधा पौंडवाल या किसी और की जो ध्वनि चला दी कि वो जो गा रही हैं गायत्री को जो है श्लोक की भांति नहीं गा रही वो, क्योंकि वो सिद्ध थोड़ी ना है। ये बताओ, सिद्ध है वो गवैया है,
गाने वाली हैं ये सब जितनी भी चीज़ें, मैं आलोचना नहीं कर रहा, ये अपनी जगह बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत उत्तम गायक हैं, बहुत प्रशंसा करता हूँ उनके गायन का, लेकिन ये सिद्ध नहीं है, विषय मेरा है साधना का है भाई। तो जो उच्चारण मैंने बताया इसे रट लें, इसी ध्वनि में गाएं, तब आपको आपके उच्चारण से अंतकरण से प्राप्त किया एक एक शब्द स्पष्ट और वैदिक गायन से ही जपने से लाभ प्राप्त होगा। यही सब अपने गुरु से जाना जाता है, जिसे गुरु और शिष्य परंपरा कहलाती है। यूँ जो गुरु बताए उसे ध्यान से स्मरण करके जप ध्यान करना चाहिए। ये नहीं क्या पहुँच गए गुरुजी हमें मंत्र दे दो, अरे सेवा करो भाई, सेवा करो। एक ने लिख दी गुरुजी आप धन मांगते हो, अरे धन नहीं मांगते भाई, दान होता है, दान से आपका धन का जो अशुद्धि है वो मिटती है, और जब से आपकी कुशाग्र बुद्धि की प्राप्ति होती है, बुद्धि में जो दोष है वो मिटता है, और जो है आपकी सेवा से आपकी समा पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। आपको अगर पुरस्कार नहीं मिल रहा है तो आप सेवा करें, किसी भी मंदिर में, किसी भी गुरुस्थान में स्थान पर सेवा करें, अपने मंदिर को नियमित साफ करें, आरती में जरूर शामिल हो। तो गुरु नहीं हो तो ईश्वर से प्रार्थना करो कि हे आत्म प्रार्थना कहलाती है, इसे आत्म प्रार्थना करना कहती। और जापक और प्रसन्नकर्ता भी चूँकि तुम ही हो तो उत्तरकर्ता भी तुम्हारी आत्मा से तुम्हें ही प्राप्त होगा। यही ज्ञान द्वैत से अद्वैत कहलाता है। ये सब बहुत सघन साधनाओं के उपरांत जानने को मिलता है। यूँ गुरु से अगर विद्या पाना चाहते हो तो सेवा से जुड़ जाओ, ये ध्यान रखो, पहले सेवा करो। ये नहीं कि आगे दीक्षा लेने और सेवा वेवा करते नहीं, बस अपनी इधर उधर टेक्नोलॉजी प्राप्त करी और चले, कभी यहाँ से कभी वहाँ से, इसी में भगे ज़िंदगी काट देते हो। तो भाई सिद्ध महात्माओं की और हमारी बहुत मेहनत करी है, तब जाके हमें कुछ उपलब्ध है, थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत जो उपलब्ध है वो प्रैक्टिकल है और उसे हम यहाँ देते हैं। तो भाई क्या काम करो जो मैंने बताई, इस मंत्र का जाप करो। कैसे करोगे ये मैंने अभी बता दिया, फिर भी मैं गायत्री का उच्चारण करता हूँ, यहाँ उसे सुने। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ये ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। और इसी के साथ आशीर्वाद। जय सत्वम सिद्धाय नमः।